नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत पे। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां आईएएस संतोष कुमार वर्मा एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। उनका ये बयान सामने आते ही पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। जगह जगह ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर उतरे आए, विरोध प्रदर्शन किए और कार्रवाई की मांग की। मामला इतना गर्म हुआ कि सरकार को दखल देना पड़ा और अब सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारी को नोटिस भेजते हुए जवाब मांगा है कि अधिकारी ये विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों की गई। अब सवाल ये है कि आईएएस संतोष वर्मा इस नोटिस का क्या जवाब देंगे और क्या सरकार उनके खिलाफ आगे कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। चलते उस बयान की ओर जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के आदिवासी बहुल्य तामिया क्षेत्र के छिंदी गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बेहद चिंताजनक है। इलाके में झोला छाप कथित बंगाली डॉक्टर और स्थानीय तथा कथित चिकित्सक बिना किसी योग्यता के खुलेआम इंजेक्शन लगा रहे हैं और दवाइयां दे रहे हैं। मीडिया टीम द्वारा पूछताछ में इन झोला छाप डॉक्टरों ने साफ कहा है कि हम ऊपर तक पैसा देते हैं, इसलिए किसी का डर नहीं, जो स्थानीय तंत्र की सच्चाई बयां करता है। छिंदी में एक कथित बंगाली डॉक्टर और डॉक्टर साहनी द्वारा संचालित मिनी अस्पताल जो बिना किसी अनुमति के चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तामिया बीएमओ सिर्फ दिखावा करते हैं, कभी वास्तविक कार्रवाई नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग की यह लापरवाही किसी गंभीर अनहोनी को जन्म दे सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अवैध क्लिनिक तुरंत बंद हो और योग्य डॉक्टर नियुक्त किए जाएं। झोला छाप डॉक्टर के कार्रवाई के लिए टीम का गठित किया गया था और टीम ने कई झोला छाप को भी पकड़ा भी है और उनका थाने में हमने रिपोर्ट भी कराया है। नहीं, हमारे पास किसी भी प्रकार के डिग्री झोला छापों के पास वैसे तो कोई डिग्री होती नहीं है और हमारे पास किसी भी प्रकार का उनका डिग्री नहीं है। आरोप निराधार हैं और इस प्रकार के आरोप उनके द्वारा हमेशा लगाए जाते हैं, पर हमारा कोई उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है। जब भी हमारे पास कोई भी शिकायत आती है, जैसे कि आप लेके आए हैं, तो हम हमेशा तुरंत वहीं मध्य प्रदेश के हरई विकास खंड में किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस साल क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर में मक्का बोया गया, लेकिन मौसम की मार, बढ़ती लागत और बाजार में गिरते दामों ने किसानों की कमर तोड़ दी। सबसे बड़ी चिंता मक्के के दाम में जबरदस्त गिरावट, जिसके चलते किसान बेहद परेशान हैं और अपनी फसल का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हरई में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार किसान आंदोलन किया। किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांगों के साथ महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें, किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द राहत नहीं दी तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल हरई के खेतों से लेकर सड़कों तक किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे हरई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जो आंदोलन किया गया 7 सूत्री मांगों को लेकर, हमने तहसीलदार जी को अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आगामी 3 दिन में नहरों की सफाई हो जाएगी, अगर 3-4 दिन में बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने के लिए हम लोग शासन को अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं और समय सीमा में सब किसानों को यूरिया डीएपी मिलेगी। वहीं अगली खबर धमतरी से है, जहां संविधान दिवस के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस भवन के बाहर जमकर राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। 26 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। कार्यक्रम समाप्त होने पर जैसे ही सचिन पायलट बाहर निकले, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र अजमानी उनसे महापौर चुनाव में टिकट वितरण की गड़बड़ी को लेकर बात करना चाहते थे। पायलट जल्दबाजी से निकल गए, जिनके बाद अजमानी ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी दौरान उनकी बहस जिलाध्यक्ष शरद लोहना से हो गई और दोनों आमने सामने भिड़ गए।
पूरा विवाद कैमरे में कैद हो गया। कुछ ही देर बाद बड़ा एक्शन, देवेंद्र अजमानी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। अजमानी ने टिकट दलाली का आरोप लगाया, जबकि जिलाध्यक्ष ने उन्हें भाजपा का व्यक्ति बताकर पलटवार किया। 15 साल पहले से कार्यक्रम में आना बंद कर दिया। एक भारतीय जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष था, 15 साल से आना जाना बंद कर दिया। उसको पार्षद की टिकट दिए, जमानत जब्त हो गई, उसकी शहर में कोई हैसियत नहीं। पिछले 15 साल से आता जाता नहीं। जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो 1 दिन के लिए आया, दूसरे दिन ये उगाही के लिए चल दिया। मेरे को शिकायत आई, मैं उसको आने बंद। उसके बाद ये पैसा मांगने लगा, ये मेरे 5000 मांगा, मैं नहीं देता। 1 बार दोगे, 2 बार दोगे जी। इसमें ना प्रतिलिपि लेना चाह रहा था, सब अपने पीए को आदेश कर दीजिए, मेरे को प्रतिलिपि दे दे करके। वो सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने सर आपके पास जब टाइम नहीं है तो क्यों आप दौरे में आ गए? जब आप दौरे में आए हो तो आप समय दो, मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए सर। मैं बोला, मैं कहा रिसिप्ट, मैं लंबा समय नहीं दे रहा हूँ, 2 सेकंड का ले रहा हूँ, रिसिप्ट दे दीजिए। तो सुनने को तैयार नहीं। तब मेरे को थोड़ी बात को आवाज जोर से बोलना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि इस तरीके से बात आपको नहीं करनी। तो सबने सब। वहीं धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धमतरी नगरी स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। वन ग्राम और राजस्व ग्राम पंजीयन में हो रही गड़बड़ियों से नाराज किसान तत्काल पंजीयन और टोकन जारी करने की मांग कर रहे थे। किसान संघर्ष समिति बेलरबहारा जोन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। सिहावा और बिद्रानवागढ़ विधायक भी समर्थन देने पहुंचे। 2 घंटे तक सड़क पूरी तरह जाम रही। मौके पर एसडीएम प्रीति दुर्गम सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम के आश्वासन पर किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया, लेकिन चेताया 1 सप्ताह में मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। देखिए, किसानों की समस्या कई अलग अलग प्रकार की है और यहाँ पे जो किसान आए हैं, वन ग्राम के लोगों का टोकन नहीं कट पा रहा है, ये समस्या है। और ये सिर्फ नगरी ब्लॉक का नहीं है, प्रदेश स्तरीय समस्या है। इसके लिए हम लोग अधिकारियों से चर्चा किए। उन्होंने कहा इसके लिए शासन स्तर पर निर्णय हो रहा है और निर्णय कब होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी आश्वस्त कर रहे हैं। अभी एसडीएम मैडम से बात हुई कि गांव-गांव में जा करके कौन किसान की क्या समस्या है, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्या है। जैसे कि कैरी फॉरवर्ड की समस्या थी, 1 ग्राम से राजस्व ग्राम में जो कृषक हैं, जो 1 ग्राम से राजस्व ग्राम बने हैं, ऐसे गांव के जो कृषक हैं उनको जो समस्याएं आ रही है पंजीयन के संबंध में, जिस संबंध में जो पीवी ऐप से खसरा सत्यापन होना था उसके संबंध में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही है, लेकिन क्योंकि वो पोर्टल में धीरे धीरे वो अपडेट हो रहे हैं। बढ़ाने के लिए 2000 क्विंटल 450 से 2000 क्विंटल किया जाए, ये हमारा मांग था। और तीसरी मांग है, जैसे हमारा जो लगातार 3 वर्ष से मांग कर रहे हैं हम लोग, जैसे ठेनी का जो किसान है, 9 किसान, उसका जो बेलरबहारा जितना नजदीकी केंद्र में न खरीद करके उसको सांकरा में किया जा रहा है। और अर्सी कन्हार जो किसान है, 5 किसान, उनका। और दुर्भाग्य की विषय है कि हम 1 ग्रामों एवं राजस्व ग्राम से संबंधित किसानों का आज तक के टोकन नहीं कट रहा है। वहीं कोरबा जिले के बालको रिसदी रोड पर मौजूद पुल की बदहाल स्थिति लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। प्रतिदिन भारी वाहनों की आवाजाही से पुल जर्जर हो गया है। हालात ऐसे हैं कि पुल में लगे सरिये बाहर दिखने लगे हैं, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालको नगर से रिसदी चौक को जोड़ने वाला पुल वर्षों पहले छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले का निर्मित है, जिसकी हालत अब जर्जर हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी के पुल में लगे सरिये बाहर दिखाई देने लगे हैं, जो दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा बनते जा रहा है। पुल को जोड़ने वाली सड़कें भी बदहाल हैं, जिससे राहगीर परेशान है। बहुत समस्या है, धूल धक्कड़ भी बहुत है यहाँ। बालको प्लांट वाले ध्यान दे नहीं रहे हैं ठीक से। तो ऐसी छवियाँ फिर बनाते हैं, फिर जाएगा, फिर मतलब मत यहाँ तो फिर बहुत दिक्कत है। ये राखड़ गाड़ी चल रहा है और राखड़ भी गिराते हुए लेके जा रहे हैं। बहुत रात में तो और ज़्यादा दिक्कत है। और इस पर पुल का भी राट निकला हुआ दिख रहा था। हाँ, वो गाड़ी में भी हो जाता है, गाड़ी में भी नुकसान हो जाता है। मध्य प्रदेश शासन के समय बने इस पुल की हालत समय के साथ खराब होती चली गई, जिसके पीछे मुख्य वजहों में से एक ओवरलोड वाहनों का दबाव भी है। प्रतिदिन संयंत्रों में चलने वाले भारी वाहन इस पुल से आना जाना करते हैं। जब बात मरम्मत की आई तो
तो गड्ढों को बजरी एवं मलबे से ढक दिया जाता है, जो पुनः 1-2 हफ्ते में हालत वैसी ही बन जाते हैं। खराब है भैया, एक क्या है ना, ये पूरा जर्जर, एक गड्ढा भी है बीच में और आना जाना धूल देखकर बहुत दिक्कत भी कैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये तो 4-5 महीना हो गए, बरसात से पहले के हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया अच्छा से रोड बन जाए, यहाँ से लेकर वहाँ तक के भी। रिजदी तरफ भी ऐसे छे गड्ढा बहुत ज़्यादा, और ये सामने एक बरसा भाटा तक भी पूरा गड्ढे। राहगीरों ने बताया कि प्रतिदिन वह इस पुल से आना जाना करते हैं। बालकों को रिजदी रोड से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है, जिसकी स्थिति बदहाल है। भारी वाहनों से धूल का गुब्बार उड़ता है, जिससे आवाजाही में जान का खतरा बना रहता है। एक दिन उक्त मार्ग से सड़क हादसे भी होते हैं। आए दिन उक्त सड़क में हादसे भी होते हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। स्थानीय लोगों ने पुल की मरम्मत करने की मांग की है, ताकि प्रतिदिन के लिए आवाजाही करने के दौरान उन्हें जान का खतरा न उठाना पड़े। सिस्टम की लापरवाही, एक जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण पुल की स्थिति बदहाल बनी हुई है। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां मंत्री राकेश सिंह के एक बयान ने राजनीतिक गर्मा दी। धार के पीजी कॉलेज में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बिहार की राजनीति का जिक्र करते हुए बड़ा हमला बोला। बता दें, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, लालू यादव कहा करते थे, जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में रहेगा लालू। अभी समोसा भी है और लालू भी है, लेकिन लालू नहीं। ये बदलाव उस विकासवादी सोच के परिणाम का है जिसे मोदी जी के आने के बाद देश की जनता ने स्वीकार किया है। मंत्री के इस बयान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसके मुताबिक देश की राजनीति अब जाति और तुष्टीकरण से हटकर विकास पर केंद्रित हो चुकी है। धार ने दिया गया ये बयान अब राजनीतिक चर्चाओं का नया विषय बन गया है। अभी बिहार के चुनाव सामने आए हैं, परिणाम भी हमने देखे। आप सबने भी सुना होगा, लालू यादव कहा करते थे कि जब तक समोसे में रहेगा आलू और तब तक बिहार में रहेगा लालू। अभी समोसा भी है, आलू भी है, लेकिन लालू जी, ये विकासवादी उस सोच का परिणाम है जिसे माननीय मोदी जी के आने के बाद देश की जनता ने स्वीकार किया है। और इसलिए अब किसी भी जनप्रतिनिधि के उसके अपने पूरे कार्यकाल को उसके विकास के किए गए कार्यों के आधार पर उसका आकलन किया जाता है, और यह ठीक भी है। और इसलिए नजरिया तेजी के साथ में बदला है। अभी बिहार के चुनाव अगली खबर मध्य प्रदेश के खजुराहो में, जहां सांसद खेल महोत्सव को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। बता दें, बैठक में खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और स्थानीय विधायक अरविंद पटेरिया मौजूद रहे। खेल प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तय करते हुए बताया गया कि इस बार आयोजन की शुरुआत कटनी से होगी। सेमीफाइनल खजुराहो में और फाइनल मुकाबले पन्ना में खेले जाएंगे। बैठक के दौरान सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने एक और बड़ी जानकारी दी और 8 से 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक खजुराहो में होगी, जिसमें विकास आयोजनाओं, निवेश, पर्यटन और केन बेतवा लिंक आयोजन पर परियोजना पर फोकस्ड चर्चा की जाएगी। साथ ही क्लीन खजुराहो, ग्रीन खजुराहो अभियान पर भी विशेष जोर रहेगा। इस दौरान सांसद ने SIR को देश की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए कहा कि फर्जी आधार कार्ड और फर्जी मतदाता बनाने वाले देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में SIR बेहद जरूरी पुनरीक्षण है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। सांसद शर्मा ने कहा कि हेडमा जैसे खतरनाक नक्सली के एनकाउंटर पर सवाल उठाकर दिग्विजय सिंह हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं। यही नहीं, उन्होंने मोहन चंद शर्मा की शहादत पर भी सवाल उठाए और कई आतंकियों से मुलाकातें भी की। सांसद ने कहा कि देश को ऐसे बयानों और ऐसे नेताओं के इरादों को समझना होगा। खजुराहो के अंदर 8-9 दिसंबर को मध्य प्रदेश की कैबिनेट होगी।
मैं इस बात के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी संपूर्ण कैबिनेट, हमारे यहाँ के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री कैबिनेट का हिस्सा भाई दिलीप जी का, अरविंद पटेरिया जी से लेकर राजेश जी, ललिता यादव जी, कामाख्या जी, सबको बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि ये कैबिनेट बुंदेलखंड के विकास का माइलस्टोन बनेगी। वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, दुनिया के पर्यटक आज खजुराहो के ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे समय में कैबिनेट का होना यहाँ के विकास, यहाँ के टूरिज्म को बड़ी गति देगा। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, इस कैबिनेट का तहे दिल से स्वागत हम सब लोग यहाँ पर करते हैं। और ये कैबिनेट मात्र फॉर्मेलिटी नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो कल कहा है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा भी होगी, और जो कैन बेतवा बुंदेलखंड की एक विकास की लाइन बनकर के खड़ी है। वहीं रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम से हुए दुष्कर्म मामले ने पूरे इलाके में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी सलमान अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। आज स्थानीय खेल मैदान में सकल हिंदू समाज ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोग जुटे और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के साथ साथ एनकाउंटर की मांग तेज कर दी गई है। बता दें, धरना प्रदर्शन के दौरान माहौल अचानक उग्र हो गया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने गली मोहल्लों, मस्जिद और पुलिस बल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पत्थरबाजी में कई पत्रकारों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। 5-6 दिन होने जा रहे हैं। शासन ने थोड़ा लेट कदम करा है। लोकल में घूमता रहा था, अब उसको पकड़ नहीं पाए। 6 दिन बहुत होते हैं, इसलिए पब्लिक बहुत चिढ़ चुकी है। शांति कार्यक्रम हो रहा था, मगर कुछ लोगों ने अपनी दूसरी भड़स निकालने के चक्कर में पत्थरबाजी करी है। आरोपी सलमान है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारे कम से कम 10 से 11 टीम जहाँ भी हमें कुछ सूत्र मिल रहा है भेजी जा रही हैं। आरोपी सीट पकड़ लेंगे हैं। जनता की जो आपके द्वारा आपका कहना है कि आक्रोश है, निश्चित है। अभी वो लोग आए थे, ज्ञापन लिया गया है और ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि आरोपी को शीघ्र पकड़ें। और हमारी टीमें गई हुई हैं, शीघ्र हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र, वहाँ से गाँववासी आने वाले थे, परंतु जैसे ही ये प्रदर्शन खत्म हुआ उसके बाद एक उग्र रूप इसमें धारण किया गया। मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन अगर उनको रोकने का कार्य कर रही है, तो अभी 5 मिनट पहले आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थर पुलिस प्रशासन के और मीडिया कर्मियों पर बरसाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर हमें अपनी बात रखनी है तो अपनी बात रखने का तरीका भी शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के पलेरा में प्रशासन ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पलेरा क्षेत्र की उर नदी के संजय नगर और बुदौर रेत खदान पर संयुक्त टीम ने छापामारी कर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में रेत का डंप जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान एक LNT मशीन, एक JCB और एक हाईवा भी जब्त किया गया। पलेरा थाने में रखवा दिया गया है। इस संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व जतारा SDM संजय दुबे और तहसीलदार कुलदीप सिंह ने किया। वहीं कनेरा और पलेरा पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। इधर स्थानीय लोगों ने खनिज विभाग पर सवाल उठाए हैं। क्या विभाग को अवैध खनन की जानकारी नहीं थी या फिर यह मूक दर्शन बना रहा? प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब आगे की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वहीं अगली खबर दिल्ली से है, जहां छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के समाज सेवी और हाईकोर्ट अधिवक्ता कमल किशोर पटेल को नेशनल प्राइड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सहायता, गरीब किसानों को कानून सहयोग और लगातार किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। बता दें, दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया। बताया जा रहा है कि कमल किशोर पटेल लंबे समय से चंद्रपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते आ रहे हैं। वर्तमान में वे जिला पंचायत उपाध्यक्ष शक्ति के रूप में भी सेवा कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।